दोस्तों, कहा जाता है कि एक गरीब मियाँ बीवी के यहाँ चांद से बेटे ने जन्म लिया। मियाँ बीवी दोनों खुशी से निहाल थे कि अल्लाह ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा जो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। अपनी बसात और ताकत से बढ़कर दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चे को खुशियाँ दें। मियाँ बीवी दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। बाप जहाँ मजदूरी करता था, वहीं माँ भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती, लोगों के बर्तन धोती, ताकि बेटे को दुनिया की हर आसाइश मुहैया हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुदरत का लिखा भला कौन मिटा सकता है। अभी उनके बेटे की उम्र 3 साल ही हुई थी कि बाप दुनिया से चल बसा। अब सारी जिम्मेदारी अकेले माँ पर आ गई। खानदान वालों ने कई बार औरत से बोला, दूसरा निकाह कर लो, कब तक सब कुछ अकेले बर्दाश्त करती रहोगी। मगर वो हर बार ये कहकर टाल देती, वो अकेली थोड़ी है, उसका बेटा है ना उसके साथ। इसलिए हर बार माँ की ममता आड़े आ जाती और वो दिल ही दिल में सोचती, दूसरा निकाह करूंगी तो हो सकता है वो बंदा मेरे बच्चे को कबूल ना करे और मेरा बच्चा दर दर की ठोकरें ना खाए। इससे बेहतर है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे के साथ रहूं, ताकि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो। शौहर के गुजर जाने के बाद उसे दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। पहले जहां वो 2 घरों में जाकर काम करती थी, अब 4 घरों में काम जाकर करती। जिंदगी आगे बढ़ती गई और उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया। मगर बदकिस्मती ने उसका साथ न छोड़ा और उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी आंख खो बैठा। माँ का कलेजा इस दर्द से फट गया। वो हर डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि मेरे बच्चे की आंख लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना हुआ। दिन रात अपने बच्चे के मुतालिक सोचकर रोती रहती कि ये बड़े होकर एक आंख खो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम न रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख खो जाने की वजह से पीछे न रह जाए। ये सोच सोच कर हलकान होती और दिन रात रोती। तब किसी डॉक्टर के साथ मशवरे पर उसे मालूम हुआ कि अगर कोई अपनी आंख इस बच्चे को दे दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को कौन आंख देगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को आंख दे दूं। उसने डॉक्टर को अपने इरादे के मुतालिक आगाह किया, मगर अब जो मसला दरपेश था वो था इलाज और ऑपरेशन का खर्चा। बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया, अपने मोहल्ले से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भीख मांगी। जहां काम करती थी वहां से एडवांस तनख्वाह ली और आखिरकार पैसा जमा करके बच्चे का ऑपरेशन करवाकर अपनी आंख अपने बच्चे को दे दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत न छोड़ी और बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती। मगर अब एक आंख ना होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अब झाड़ू पोछा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। उधर जिन लोगों से उधार लिया हुआ था वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्लों से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और खूब मेहनत करके कर्जा भी उतारा। मगर बच्चा जब भी स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी सुनाने लगता। सब बोलते हैं तेरी माँ काणी है, उसकी एक आंख है, तभी तो वो सड़कों और मोहल्लों से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में उसे कोई एक आंख ना होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा मेहनत में अजमत है और मेरी आंखें तो तू है, तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगा कर पढ़ाई कर। जब कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कम अकल लड़का माँ की बात को ना समझता और दिल दिल में कुटता रहता। वक्त गुजरता गया और लड़के ने तालीम मुकम्मल कर ली। माँ की मेहनत और दुआ से बड़ा ऑफिसर भी बन गया और पसंद की शादी भी कर ली। बीवी के आने के बाद घर के माहौल में तनाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ रहने को तैयार न थी। बीवी के कहने पर शहर में आलीशान घर लिया और बीवी के साथ उधर शिफ्ट हो गया। माँ को ये बोलकर पुराने घर में छोड़ दिया कि सारी उम्र तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। माँ, अब मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से मेरी बीवी बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिक्र न कर, हर महीने तुझे तेरी जरूरत का खर्चा भेजता रहूंगा। महीने में 1 दफा तुझसे मिलने भी आया करूंगा, पर तुझे साथ नहीं ले जा सकता। माँ, तुझे मेरी मजबूरी समझना होगी। माँ ने अपने आंसू अपनी आंखों में छुपाए और मुस्कुरा कर बोली, पागल, दिल छोटा ना कर, तेरी माँ हूँ, सब मजबूरियाँ समझती हूँ। खुदा तुझे खुश और आबाद रखे। जा, मेरी दुआएं तेरे साथ है।
पहले कुछ अरसा बेटा कभी कभार माँ को मिलने आता और खर्चा भी देता रहा, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी बीवी बच्चों में ऐसा मगन हो गया कि माँ को भूल गया। बेचारी औरत अब अक्सर बीमार रहती और अपनी एक आंख की रोशनी भी काफी हद तक खो चुकी थी। घर में फाकों की नौबत आ गई। कभी कभार मोहल्ले वाले तरस खाकर कुछ ना कुछ दे जाते थे। बेटे की बेवफाई और गर्दिशे अयाम ने उसे लागर कर दिया और उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। जब औरत को मालूम हुआ कि अब आखिरी वक्त करीब है, तो तब उसने अपने बेटे को एक खत लिखा। मेरे दिल के टुकड़े, मेरे लखते जिगर, हो सकता है कि जब तुझे ये खत मिले तो तेरी माँ इस दुनिया में ना हो, मगर मेरे लाल, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। बड़ी ख्वाहिश थी कि आखिरी वक्त में तुझे देखती, पर शायद तेरी मशरूफियाँ इस कदर बढ़ गई थीं कि एक जमाने से तेरा आना मुमकिन ना हुआ। पर मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैं तेरे साथ इस जहां में रहूं न रहूं, पर मेरी दी हुई आंख तेरे साथ हमेशा रहेगी। जब बचपन में एक हादसे की वजह से तूने अपनी आंख खो दी थी और मैंने तुझे अपनी आंख दी थी, वो आंख तेरी रहनुमाई करेगी। तू मेरी आंख से दुनिया को देखेगा, परखेगा और समझेगा। मेरे बच्चे, दुनिया बहुत जालिम है। ये हमसे हमारे अपने छीन कर हमें मौत से पहले मार देती है। मैं भी तब मर गई थी जब तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। दुआ है तेरी औलाद तुझसे कभी ना मुंह मोड़े मेरे बच्चे, और तू मौत से पहले मौत की तलखी से ना गुजरे। आमीन। ये खत पढ़ते हुए बदबख्त बेटे की आंखों से आंसू जारे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैंने अपनी माँ को कंधे पर बैठाकर तवील सफर करने के बाद हज कराया है, और वो भी इतनी शदीद गर्मी में कि अगर किसी पत्थर के ऊपर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो जल भुन जाता। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने माँ की एक मुस्कुराहट का बदला भी न दिया। एक और जगह पर फरमाया कि तू एक रात का हक अदा नहीं कर सका जब वो तेरे पेशाब के बिस्तर पर लेट जाती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटा देती थी। तो दोस्तों, इससे माँ की अजमत और उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ कितनी तकलीफों में होती है। बच्चे को पेट में उठाना, फिर दूध पिलाना, ये तमाम मुद्दत मिलाकर 30 माह बनती है। वो माँ जिसने अपने जिस्म से तेरे जिस्म की तामीर की और अपने खून का एक एक कतरा सींच सींच कर तेरे जिस्म की तकमील की, अपनी तमाम तवानाइयां तेरे नाम की, अपनी राहतें तुझ पर निसार की, अपना आराम तुझ पर कुर्बान किया, अपनी नींदें तुझ पर हराम की, अपना प्यार, अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत और उल्फत। और तुझे क्या मालूम कि एक वक्त ऐसा था कि तू चल ना सकता था, वो तेरे पाँव बन गई। तू पकड़ ना सकता था, वो तेरे हाथ बन गई। तू देख ना सकता था, वो तेरी आंखें बन गई। तू सुन ना सकता था, वो तेरे कान बन गई। तू बोल नहीं सकता था, वो तेरी जुबान बन गई। तू समझ नहीं सकता था, वो तेरा शऊर बन गई। तेरी एक सिसकी पर वो मचल जाया करती थी और तेरे एक आंसू पर तड़प जाया करती थी। तेरी आहें उसे घायल करती थीं और तेरी तकलीफ उसे रुलाया करती थी। और तुझे क्या मालूम, तू आराम से सो जाया करता था, वो जागा करती थी। कहीं मेरा जिगर जाग न जाए और उसकी नींद खराब न हो, इसलिए तू पुरसुकून होता था, वो बेसकून होती थी। दोस्तों, माँ शफकत, खलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानियों का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। चिलचिलाती धूप में उसका दस्ते शफकत सजरे सायादार की तरह साएबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। उसकी गर्म गोश्त सर्दी का एहसास नहीं होने देती। खुद बेशक कांटों पर चलती रहे, मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है और दुनिया जहां के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए रवा दवा रहती है। इसलिए अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से ताबीर नहीं किया सिवाय माँ के। जबकि हम देखते हैं कि हमारे आसपास माँ के रिश्ते के साथ साथ किस कदर दूसरे खूबसूरत रिश्ते हैं जिनके बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। बाप, भाई, शौहर, बेटा, इन सब रिश्तों के होने के बावजूद मेरे रब ने फरमाया, मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि रब जानता है दुनिया में अगर कोई मोहब्बत तेर पा है तो वो माँ की मोहब्बत है, जबकि बाकी तमाम मोहब्बतें जवाल पसीर हैं। वालिदैन की मोहब्बत औलाद से होना एक फितरी अमल है जो बिना किसी लालच और गर्ज के हमेशा कायम रहती है। जबकि हम देखते हैं औलाद की मोहब्बत अपने वालिदैन की तरफ दुनिया की राहतारियों में खोकर कम हो जाती है।
या कभी कभार तो बिल्कुल गुम हो जाती है। खास तौर पर जब बच्चों की शादियां हो जाएं, तब औलाद अपनी बीवी बच्चों में इस कदर मस्त हो जाते हैं कि वालिदैन की कुर्बानियों और मोहब्बतों को एकदम भूल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की वसाखत से हमारी ये दुआ है कि औलाद माँ बाप की कदर उनकी जिंदगी में करे, ना कि उनके जाने के बाद, क्योंकि माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने उसकी अजीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि उस अजीम हस्ती के कदमों तले जन्नत रख दी। अब जिसका जी चाहे वो जन्नत हासिल कर ले। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।